गर्भस्थान पर पहुंच जाते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की। भोलेनाथ को पीछा कर ही रहे थे। भोलेनाथ व्यास जी की गुफा के पास पहुंचे हैं और गुफा के बाहर भोलेनाथ ने उच्च स्वर से व्यास जी को बुलाया, हे व्यास बाहर निकलिए। व्यास जी दौड़े दौड़े बाहर आए। बोले सरकार आज तीसरा नेत्र गाया। बोलो। बोले हमारा शत्रु आपके घर में छिप गया है, उसे बाहर निकालो। बोले अपराध अपराध तो करो, ये उन्हें कुछ बोले अपराधी तो करो, तब तो हम मारने आए हैं। बोले क्या अपराध किया है? बोले उसने चोरी से अमर कथा चुराई। अच्छा, चोरी से कथा चुराई है? बोले हाँ। पीछे बैठ करके कथा सुन रहा था और पीछे बैठ करके जो भी कथा सुनता है वो ब्रह्म विद्या की चोरी कहलाती है। अच्छा महाराज, तो कौन सी कथा सुन ली उसने? बोले अमर कथा सुनी है। अच्छा अच्छा, अमर कथा जो सुन लेता है मानस वो काबू या बोले वो अमर हो जाता है। भोलेनाथ ने जब इतनी बात कही तो व्यास ने बोले क्या है आज भांग जाना होगा क्या? बोले क्यों? बोले आप बोल रहे हो कि अमर कथा उसने सुन ली है और अमर कथा जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। जब वो अमर कथा सुन चुका है तो वो अमर नहीं हो गया, और जब वो अमर हो गया तो अमर व्यक्ति को कभी मर सकता है क्या? भोलेनाथ ने सोचा अरे राम राम राम, ये नहीं सोचा। बोले जो तो हमने सोचा ही नहीं। तो बोले महाराज थोड़ा जोश में हो रखा कर। भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, जा रहे हैं। वापस हो जाते हैं। तो भोलेनाथ हैं छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। 1 मिनट में तीसरा नेत्र खुल जावे, 1 मिनट में प्रसन्न हो जाते हैं। इनकी तो महीने ही अलग है। थोड़े शंकर भगवान की ध्यान। सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ में 1 वर्ष नहीं पूरे 12 वर्ष तक रहे, और 12 वर्ष के बाद स्वयं भगवान नारायण प्रकट होते हैं और भगवान नारायण कहते हैं कि आप बाहर आइए, क्योंकि आपकी अंदर नहीं बाहर जरूरत है महाराज। शीघ्र का शीघ्र जन कल्याण के लिए आप बाहर पधारें। तब 12 वर्षों के बाद सुखदेव जी गर्भ से बाहर आते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। जन्म लिया और जन्म लेते ही सीधे कहाँ चले गए? वन। यमो ब्रह्मजंतमपेत मपेत कृत्यं द्वैवायनो विरहगातरया जुहाम पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यास जी चिल्लाते ही रहे पुत्र पुत्र हमें छोड़ करके मत जाओ। उसी समय सुखदेव जी ने पलट करके कहा कौन किसका पिता है और कौन किसका पुत्र है? पिताजी ये संसार है, और संसार की ये जो माया है उसमें ना ही फंसो तो ही बढ़िया है। अपने राम को चले प्रभु के पास, वन में जाकर के हरि का भजन करने लगे। यहाँ पे व्यास जी महाराज पुत्र के दुख में दुखी हो जाते हैं। तो उसी समय 4 वेद 6 शास्त्र और 17 पुराणों की रचना व्यास जी ने की। फिर भी व्यास जी महाराज को संतुष्टि नहीं मिली। तो उसी समय नारद बाबा आते हैं और नारद बाबा ने 4 श्लोकों की भागवत व्यास जी महाराज को प्रदान की है। और ये 4 श्लोक सर्वप्रथम निकले हैं भगवान नारायण की वाणी से। और ये 4 श्लोक भगवान की वाणी से निकले थे तो ये पहुंचे थे ब्रह्मा जी के पास, और ये ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक दिए थे नारद जी को, और नारद जी ने आज ये 4 श्लोक दे दिए वेद व्यास जी महाराज को। वेद व्यास जी महाराज ने उन 4 श्लोकों का सहारा लेकर के एक बृहद ही ग्रंथ तैयार कर दिया 18,000 का, जिसे कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। सम्मानित श्री हमारे मुख्यमंत्री महोदय वेद व्यास जी ने बना तो दी, पर सोचने लगे इसका अधिकारी कौन है। देखो अधिकारी भी होना चाहिए,
जिसके लायक जो हो वो उसे ही मिलना चाहिए, तो वो अच्छा भी लगता है। लगता कि नहीं? जिसका जो अधिकारी होता है उसी को शोभा देता है ना। हाँ, अब अधिकारी कौन हो? व्यास जी ने सोचा कि इसका अधिकारी तो केवल मेरा पुत्र ही है सुखदेव, लेकिन पता नहीं जंगल में कहाँ बैठा होगा, कहाँ बैठा होगा। तो दो चेले बुलाए व्यास जी महाराज ने, बड़े ध्यान से सुनना। दो चेला, और उन चेलों को भागवत के 2 श्लोक सिखा दिए और कह दिया, बोले इन 2 श्लोकों का वाचन तुम जंगल में घूम घूम करके गाना, और इन श्लोकों से जो प्रसन्न होकर के ये कहे कि हमें और सुनना है, उसे मेरे पास में लेकर के आना। ठीक है महाराज। व्यास जी के चेले जंगल में गा रहे हैं और सुखदेव जी के पास से जब निकलते हैं तो सुखदेव जी के पास श्लोक की आवाज पहुंची। पहला श्लोक क्या था? ध्यान करना। बरहापीणं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विभ्रवासः कनको कपिशं वैजयन्ती जमाना रंधानवेणुर्धर सुदया पूरयन गोकुलंदैर वृंदारण्यम सुभद्रमणं राविशतु गीत कीर्ति। बड़ा सुंदर प्यारा श्लोक। मोर पंख धारण किए भगवान वृंदावन से गैया चराते हुए अपने घर को लौट रहे हैं। जब इतने सुंदर ये स्वरूप का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने सुना है श्लोक के माध्यम से, तो बड़े प्रसन्न हुए। अरे जिनका हम भजन कर रहे हैं वो भगवान हमारे इतने सुंदर हैं। और सोचने लगे सुंदर तो सब होते हैं, सुंदर हैं तो अपने लिए हैं, हमारे लिए थोड़ी हैं। सुंदरता के साथ साथ स्वभाव भी तो होना चाहिए, स्वभाव भी होना चाहिए। घर बैठ के भजन के लिए दूसरा श्लोक गाया और इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन। बोले भगवान का स्वभाव कैसा है? सुंदर तो है ही, और सुंदरता के साथ साथ स्वभाव के भी बहुत धनी हैं। क्या स्वभाव है? अहोपकीयम इष्टनकालकूटम देहांसयापाययरप्यसाध्वी देवे गतिविधाकृचितां ततोऽन्यं अम्बादयालुं शरणं व्रजे। बड़े धन्य हैं भगवान उनको जिन्हें